विधायक रेणुका बिश्नोई ने उठाया महिला सुरक्षा का बीड़ा। गांव चांगसे की शुरुआत, प्रशिक्षकों ने बेटियों को सिखाए सुरक्षा के गुर। पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगाए जाएंगे सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप। कांग्रेस विधायक रेणुका बिश्नोई ने महिलाओं व बेटियों को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाने की नई पहल शुरू की है। सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप के माध्यम से यह शुरुआत भवानी खेड़ा के गांव चांग से शुरू की गई। इस दौरान रेणुका बिश्नोई ने कहा कि सबकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसमें नाकाम है, जिसके चलते महिलाओं पर हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। अब इसे महिला सुरक्षा को लेकर संजीदगी कहे या सियासत, लेकिन विधायक रेणुका बिश्नोई की माने तो महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के 50वें जन्मदिन पर शुरू की गई सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप हिसार लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। आप लोगों के कामों का नहीं पता होगा तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति थे। कुलदीप जी तो आपके बीच में आते रहे, आप यंगर जनरेशन हो, कुलदीप जी से तो आप वाकिफ भी होंगे। तो इस साल कुलदीप जी का भी 50वां जन्मदिन था और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की राजनीति को भी इस वर्ष 50 साल हो गए। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बढ़िया काम जो उन्होंने किए थे अपने कार्यकाल में, एक तो ये था कि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी बेटी अपना धन योजना शुरू की, जिसके तहत जिस घर में भी लड़की पैदा हो उनको 2500 रुपये मिलते थे और जब लड़की 18 साल की हो जाती थी उसको 25,000 रुपये मिलते। और सिर्फ उनके टाइम ये था कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त थी, फ्री एजुकेशन। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने ग्रेजुएशन तक की सभी लड़कियों की एजुकेशन फ्री की। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि जो आज बड़ा अपने लिए सब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और हर स्टेप पे सरकार की हम देखी जाए तो विफलता ही नजर आती है। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद थी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान के तहत ये कम से कम, चाहे सरकार कोई भी हो, हम बेशक विपक्ष में हो, लेकिन हमें पूरी आशा उम्मीद थी कि इसके तहत कम से कम हरियाणा में लड़कियां और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेंगे। निराशापूर्वक बात ये रही कि ये सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमने जहाँ जहाँ भी काम किया और देखा है तो हमें निराशा ही हाथ है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में कोई काम नहीं हो रहा था। और यदि जो मैं बता रही हूँ महिलाओं में जो क्राइम है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज हमने आपके यहाँ से शुरुआत की है महिलाओं और लड़कियों को अपने आप में सक्षम बनाने को। आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको डिपेंड करने की, आप खुद कर सकते हो। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो जब आप घर से बाहर निकलते? मम्मी पापा कहेंगे भैया को साथ लेके जाओ या पापा साथ लेके जाएंगे या हम साथ जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए भी मम्मी पापा ने कहा ठीक है आप जाओ, बाहर बहुत सुरक्षित माहौल है, आपको जैसे जाना है जाओ, अपने आप आ जाना, जल्दी आना। ऐसे नहीं बोलते मम्मी पापा के साथ, बोलते कि नहीं बोलते? तो इस काबिल बनाने के लिए चाहे आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, आपकी सुरक्षा आपकी हिफाजत किया हमने आज से, क्योंकि जिस प्रकार से हम हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि महिलाओं पे क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और आज इस वर्ष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के भी राजनीति को 50 वर्ष हो गए हैं और कुलदीप जी ने भी अपने जन्मदिन पे, उनके जन्मदिन पे कि पूरे हरियाणा में सभी महिलाओं और पुरुषों ने ये ओथ ली थी कि जहाँ भी महिलाओं पे क्राइम होगा तो सब एकजुट होकर उसका सामना करेंगे और क्राइम को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो उसी के एक्सटेंशन में हमने एक लड़कियों को अपने आप में सक्षम बनाने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप शुरू करवाई है। तो आज का हमारा ये पहला कार्यक्रम है। देखिए, ज़रूरत तो आप मीडिया वाले हैं, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर मानते हैं कि किस प्रकार से जो महिला उत्पीड़न के आंकड़े पिछले 2-3 वर्षों से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि सरकार इस बात के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठा पा रही, इसलिए हमने एक नीड ऑफ द आवर समझा, क्योंकि महिलाओं की हिफाजत करना और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रिय जो मुद्दा है कुलदीप जी के लिए। तो हमारा प्रयास यही है कि लेडीज़ अपने आप को, जो लड़कियां हैं, अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी हिफाजत करने के लिए ज़रूरत ना पड़े।
सरकार कहती है कि उनकी प्रायोरिटी है महिलाओं की सुरक्षा। प्रधानमंत्री ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से शुरू किया, तो क्या मानते हैं कि सरकार का वो अभियान कितना कामयाब है? देखिए, ये जो इनके भाजपा सरकार है, ये सब घोषणाओं की सरकार है। इनके जो अभियान है ये सिर्फ पोस्टर्स और कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। यदि ये कामयाबी इनको मिलती तो किस प्रकार से गैंग रेप्स हो रहे हैं हरियाणा में, किस प्रकार से बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तो रोक क्यों नहीं लगा पा रही सरकार इन चीज़ों में। इस बार हमारी प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी अपने आप को कम से कम सुरक्षित महसूस करें अपने स्टेट में। तो 2 साल के डिफेंस कैंप लगाए हैं, ये कब तक और कहाँ तक कितने दिन तक करेंगे? देखिए, अभी तो ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 डेज़ हमने हिसार पार्लियामेंट के सभी 9 के 9 हल्के हमने कवर किए हैं, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के इलाके में जाकर एक बहुत बड़ा हम कैंप लगाएंगे, उनको दिखाएंगे कि किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते हैं। इस वर्कशॉप में सेल्फ डिफेंस के टॉप प्रशिक्षक महिलाओं व बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं व बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार प्रदेश को कलंकित करते हैं। ऐसे में विधायक रेणुका बिश्नोई द्वारा राजनीति से हटकर बेटियों की आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाने की यह पहल अच्छी है। अब देखना होगा कि विधायक रेणुका की यह मुहिम आने वाले समय में क्या रंग लाती है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए भवानी खेड़ा से नफे सिंह बीबा की रिपोर्ट। 30 सितंबर को पानीपत में पोल खोल हल्ला बोल रैली सुबह 11 बजे पानीपत के सेक्टर 13-17 में होगी, जिसके संयोजक डॉक्टर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस हैं। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पानीपत पहुंचकर भावी मुख्यमंत्री अशोक तंवर के हाथ मजबूत करें। निवेदक रविंद्र कटारिया, युवा कांग्रेस नेता हल्का लोहारू।